जय हिंद दोस्तों। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? बड़ा भाई आप लोग मानते हैं हमें, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी की हैसियत से मैं आप लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब कि आप एक बार एग्जाम क्रैक करेंगे तो दो बार आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, वो भी 2025 में। आखिर ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं कि जो दो बार 2025 में मौका मिलेगा उनको लिखने का? किसी को एक बार भी सौभाग्य नहीं मिलता है लिखने का, और यहां पर यू विल गेट 2 times एंट्री फॉर मेंस एंड टू प्रूव योरसेल्फ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना स्नातक यानी ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री जो जो मैं अभी बताऊंगा उन उन सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम में की है, तो आप एलिजिबल हैं। कौन कौन से स्ट्रीम में? सबसे पहले है कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में किया है, तो आप एलिजिबल हैं दो बार मेंस लिखने के 2025 में। अब ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने जब भी यूपीएससी का फॉर्म फिल किया होगा तो यहां पर हमेशा एक और एग्जाम की इंपॉर्टेंस दिखती है जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ देते हैं। लेकिन ये एक लौता ऐसा पैटर्न है जो कि आप एक बार प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे तो आप दो बार मेंस लिख सकते हैं, 2 टाइम मेंस लिख सकते हैं। अब वो कैसे, क्या करना होगा आपको, कौन कौन एलिजिबल है, क्या कट ऑफ होती है, वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो कि ये देखिए, ये हमारे जब हम सिविल सर्विसेज का जब फॉर्म रिलीज होता है, यानी कि पिछले साल फेब में हुआ था 14 फरवरी को, इस साल जनवरी में होगा। जब जनवरी में फॉर्म रिलीज होगा तो सिविल सर्विसेज के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज का भी ये नोटिफिकेशन यूपीएससी रिलीज करती है, ठीक है, जिसके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। ये एक ऐसा मौका है जिसके थ्रू आप एक बार प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे तो आप दो बार मेंस लिख सकते हैं। अगर आप पूछेंगे भैया इनकी कट ऑफ क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, है ना? अब होता क्या है इसमें कि 150 सीट पिछले साल थी, 150 सीट काफी होती हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 60 जनरल कैंडिडेट की सीट थी और बाकी अदर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो हमारा एग्जाम है उसकी जो कट ऑफ थी वो आपको पता ही है, लगभग जनरल कैंडिडेट की 75 थी। ये जो एग्जामिनेशन है इसकी कट ऑफ हाई जाती है, 93.6 है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप ध्यान देंगे, यानी कि आप ये जो प्रीलिम्स होने वाला है मई में हमारे, अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी आप एलिजिबल होंगे सिविल सर्विसेज के साथ साथ, यानी कि दो बार आप मेंस लिखने का आपको मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज के मेंस में जो मेंस की कट ऑफ थी, यानी कि मिनिमम मतलब 741 पर आखिरी जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था मेंस में, वहीं पर फॉरेस्ट सर्विसेज देखेंगे तो मेंस में यहां पर आपको एडवांटेज मिल रहा है, 640 नंबर पर आखिरी सिलेक्शन, और इनफैक्ट 953 पे लास्ट जनरल का हुआ था सिविल सर्विसेज में, इसमें 903 पे ही जनरल कैंडिडेट का हुआ है, ठीक है। सो मेंस वाला जो मोड होता है वो काफी रियलिस्टिक होता है। अब इस एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में 9 पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल कितने पेपर होते हैं? 9 कौन कौन से? 4 तो हमारे जीएस के, एक ऑप्शनल का, 2 लैंग्वेज पेपर और 2 ऑप्शनल का, टोटल हमारे 9 पेपर होते हैं। अच्छा, इसमें कितने पेपर होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 6 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पेपर 1 है जनरल इंग्लिश 300 मार्क्स का, पेपर 2 है जनरल नॉलेज 300 मार्क्स का, और 2 ऑप्शनल होते हैं, मतलब कि 2 आपको ऑप्शनल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑप्शनल हैं? ये देखिए, ये लिस्ट है हमारे पूरे ऑप्शनल की। क्या है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ठीक है। यूपीएससी ने यह बताया है कि आपको किसी 2 कॉम्बिनेशन में
आप ऑप्शनल नहीं ले सकते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? जैसे कि आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को ऑप्शनल एक साथ नहीं ले सकते हैं। आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को भी एक साथ ऑप्शनल नहीं ले सकते हैं। आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी को भी एक साथ ऑप्शनल नहीं ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है? इन ऑप्शनल के कॉम्बिनेशन को हटा के, अगर आप जियोलॉजी लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर के साथ, आप फिजिक्स लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर के साथ, केमिस्ट्री के साथ आप जियोलॉजी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैथ्स के साथ आप जियोलॉजी लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ्स उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप ले सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया आया कहां से दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोचक कहानी है। मेरे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है जिनका केमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी किया है, और सिर्फ एक नहीं है, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की हुई है। अब उन लोगों ने ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल रखा है, मतलब सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। अब हमने पूछा कि आपका बैकग्राउंड ये है, आपने ये क्यों रखा? उन्होंने कहा सर समझ में नहीं आया, ये इजी लगा, बढ़िया लगा, कर लिया। मैं कहा अरे आप ये तो देखिए कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो अपने इसी ऑप्शनल से। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज में जो आप ऑप्शनल लिए हैं, सेम ऑप्शनल आप यहां लीजिए। देखिए आपकी सेम प्रिपरेशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एक और ऑप्शनल आपको अलग से लेना पड़ेगा जिसकी तैयारी आप करेंगे, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है ना वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। यार तुम्हें मौका मिल रहा है, क्या पता कब आयोग इस फैसले को चेंज कर दे। मौका मिल रहा है, उठा लीजिए मौका। कौन कौन उठा सकता है मौका? जिसका हमने बताया था इन सारे सब्जेक्ट्स में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन है, ठीक है? अब हम लोग आगे आते हैं। ये मार्क्स आप देख रहे हैं। सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें ऐसा कोई लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, और एक तो ये एग्जाम सिर्फ आप इंग्लिश में दे सकते हैं। जैसे ये कैंडिडेट हैं, इनके फॉरेस्ट्री और मैथमेटिक्स 2 ऑप्शनल इन्होंने लिया, जिसमें कि इन्होंने इतना स्कोर किया है, ठीक है? जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज 133 नंबर, 179 नंबर, 133 मिला। इसमें जो इंटरव्यू है वो 300 मार्क्स का है। हमारा सिविल सर्विसेज का 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है? अब हम लोग आगे आते हैं। लेकिन जो इसका इंग्लिश है और जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो हमारी है, उसके देख रेख में ये सारी चीजें होती है। मतलब कि 100% जो फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, वो कहां जाते हैं? वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, वो हमारे वन विभाग में जाते हैं और सर्विस देते हैं। डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड काफी कुछ ऐसी चीजें होती। इनका जो जॉब होता है बड़ा डायनेमिक होता है। ये इनका बड़ा मल्टीपल रोल भी होता है। कभी कभी मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में आईएएस, आईपीएस कई चीजों की भूमिका निभाते हैं। इनकी वर्दी भी होती है और डीएफओ वर्दी भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जॉब निभाते हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग पुलिस सर्विसेज की भी जॉब निभा लेते हैं। बड़ी डायनेमिक रोल है, और आने वाले टाइम पे फॉरेस्ट सर्विसेज बहुत जबरदस्त इसका डिमांड होने वाला है, जिस तरीके से हमारी देश दुनिया चल रही है। तो जनरल नॉलेज जो है कैसी आती है? साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटी के हैं, उसी से संदर्भ के सवाल आते हैं। कैसे सवाल हैं? यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये देखिए, जनरल नॉलेज जो है वो करंट इवेंट से आएंगे। कैसे करंट इवेंट? कुछ करंट इवेंट जो कि साइंटिफिक एस्पेक्ट वाले हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट। एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है, इंडियन पॉलिटी आएगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा भारत का, हिस्ट्री आएगी इंडिया की, ज्योग्राफी आएगा। ये कुछ हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करोगे सिविल सर्विसेज के साथ। कुछ चीजें हैं जो कि आपको साइंटिफिक अप्रोच में करनी पड़ेंगी, एनवायरमेंटल चीजों को समझने के लिए, ठीक? इंग्लिश में क्या आएगा आपका? इंग्लिश में आएगा आपका एक ऐसे लिखने को, आपका आएगा पैसेज लिखने के लिए, और समरी और प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए आएगा, पैराफ्रेजेस एंड ऑल, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट क्या है? अब आप कहेंगे भैया इनकी ट्रेनिंग कहां होती है, हम लबासना छोड़ के और कहीं नहीं जा सकते। बेटा इसकी ट्रेनिंग भी लबासना में होती है, ठीक है? LBSNNA। और इसके बाद भी
आपको लबासना में मसूरी में ही रहना है। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है जहां पर फॉरेस्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, मसूरी देहरादून में। ठीक है, तो आपको ये पूरे ट्रेनिंग में आपको उत्तराखंड में ही रहना है, मतलब मसूरी देहरादून ही रहना है, तो लबासना भी आपको जाना है। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारे मेंस का परीक्षा जो है वो 22 अगस्त 2025 को है, 2025 वाली। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विसेज की मेंस की परीक्षा कब है? नवंबर में है। कब? ये है 16 नवंबर, 16 नवंबर से इसकी परीक्षा है। समझ में आ रहा आपको? 2 महीने लगभग मिल रहे हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। मान लीजिएगा आपने एक ऑप्शनल नहीं भी किया है, तो आपके पास पूरे 2 महीने हैं, आप करिए ना उस ऑप्शनल को प्रिपेयर। तो ये मौका दे रहा है आपको भारत सरकार, यानी कि यूपीएससी भी मौका दे रहा है आपको। प्लीज इसमें आप फायदा उठाइए, एक तीर से 2 निशाने। तो अब आप समझ गए कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो कि 2025 में वो 2 मेंस लिख सकते हैं, वो जिनकी हमने बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड बताया था। अच्छा, अब हम लोग क्या मदद कर सकते हैं भाई इसमें? ये वीडियो है, जरूर देखिएगा। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी है। ये रोनन है। रोनन ने अपने 5 से 6 अटेम्प्ट दिए। पहले 3 अटेम्प्ट में इनको नहीं पता था कि आखिर है क्या, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज किसका नाम है। और यकीन नहीं करेंगे आप, पहले 3 अटेम्प्ट में इन्होंने फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर की हुई थी। समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने वो टिक नहीं किया था, जबकि इनका बैकग्राउंड था पूरा फॉरेस्ट का। फिर इनको किसी ने बताया और फिर ये आए और फाइनली चौथे 5वें अटेम्प्ट में अब ये क्रैक करके निकले हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपके। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड मैथ्स, यानी कि जो जो हमने बताया है, लेकिन वो अनजान है इस बात को लेकर, तो ध्यान दीजिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, एक तीर से 2 निशाने। अब हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आप एनरोल करेंगे, उसके थ्रू मदद करेंगे। दूसरा, करंट क्लैरिटी नाम का जो करंट अफेयर प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, देखिए हम लाइव क्लासेस नहीं कंडक्ट कराते, वो इजीली यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कराऊंगा। अब देखिए, ये जो वीडियो हमने ली है, ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, लोगों को समझ में आए कि कैसे वो एक साथ एक प्रीलिम्स क्रैक करके 2 बार मेंस लिख सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें जो हैं वो हम आपके साथ अंदर, यानी कि पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में शेयर करते हैं। अगर आप 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं हमसे, और हम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी को रीअश्योर करने के लिए कि सही जा रहे हो कि नहीं, पीवाईक्यू मेंस प्री की एनालिसिस सही की है कि नहीं, आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो, नोट्स बना कैसे रहे हो, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो GS1 को, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस कैसे कर रहे हो, सिलेबस के एनालिसिस कैसे कर रहे हो, है ना? सो ये इंपॉर्टेंट है। और करंट क्लैरिटी से भी रिलेटेड हमारे पास टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक हैं कि आपके क्लासेस मतलब अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग है। देखिए, हम लोग वही फैकल्टी हैं जो कि बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रखे हैं, सिविल दिल्ली IAS, अड्डा 24/7 IAS, अन अकेडमी में। सो हम लोग वहीं पढ़ाते थे। अब हम लोग खुद आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के ट्रस्ट से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं और बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, जुड़िए। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है अगर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करना है और साथ में आपको करंट इन अफेयर्स के प्रोग्राम में भी एनरोल करना, तो आप आ जाइए। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।